गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रविकांत यादव आप लोगों को कैरियर लाइव में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने उस दिन आप लोगों को बोला था कि बालक के जितने भी विकास की अवस्थाओं के आधार पे कैसे कैसे उनके आयामों के द्वारा पढ़ना है, चाहे वो शारीरिक से लेके नैतिक विकास तक, वो कैसे कैसे किन स्टेप में कितना पोर्शन पढ़ना है, आज उसी के बारे में हम इस महामैराथन में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास की अवस्थाओं में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अगर किसी के आधार पे नहीं पूछेगा तो मुख्यतः आपके कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। लेकिन अगर वो किसी के आधार पे पूछे, किसी के बेटा आधार पे पूछेगा तो सबका अलग। जैसे रास महोदय ने 4 टाइप बताया था, अर्नेस्ट जोन्स ने 4 टाइप बताया था, कार्लसनिक ने 9 तरहों का वर्गीकरण किया था, और आधुनिकता के आधार पे सबसे बड़े हरलाक 11 भागों में क्या किया है? वर्गीकरण किया है। तो मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्रियों के आधार पे अलग अलग तरह के चीजों का वर्गीकरण किया है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे पहले समानता आधार पे, किसी के आधार पे नहीं। तो इस आधार पे टोटल कितने होते हैं बेटा? तो 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। यानी बालक का विकास हम उसके गर्भ से स्टार्ट करके तब तक करते हैं जब तक वो मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। ठीक है बेटा, इसीलिए इसको बाल मनोविज्ञान कहते हैं। लेकिन जब बाल मनोविज्ञान का बाल विकास नाम पड़ा हरलाक के अनुसार, तब क्या बोला गया था कि हम बालक की उन्हीं अवस्थाओं या उन्हीं पहलुओं पर अध्ययन करेंगे, किसी अन्य पहलू पे नहीं, जब आपका बन गया चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पहली अवस्था जो है आपकी क्या है? शैशवा अवस्था। क्या है बेटा? शैशवा अवस्था। और मैंने कहा था कॉल्सनिक इफिशिएंसी नाम की एक बुक निकाली थी जिसके आधार पर शैशवा अवस्था दिया जाता है। देखिए वही लिखा है, शैशवा अवस्था शब्द अंग्रेजी की इफिशिएंसी शब्द का क्या है? समानार्थी है, जो कि लैटिन भाषा के 2 शब्द से बना है, इन प्लस फेरी। ठीक है, किससे बना है बेटा? इन प्लस फेरी, जिसका अर्थ है न बोल पाना। इसीलिए मैंने कहा था कि ज्यादातर मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि शैशवावस्था सिर्फ 2 वर्षों तक होती है। ठीक है बेटा, आप लोगों को शुरू में पढ़ाया भी गया था, जब आपने बीटीसी या बीएड किया होगा तो आप लोगों को शैशवावस्था लिखवाया ही जाता है जन्म से 2 वर्ष। क्या बेटा? जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था जब फ्रॉवेल के नियम के आधार पर चलेंगे तो उन्होंने क्या बताया था कि मरिया मॉन्टेसरी की शिशु कक्षा, ठीक है, शिशु कक्षा में बच्चे 2 वर्ष के हो जाते हैं तो कम से कम 2 या 3 वर्ष। ठीक है बेटा, प्लस फ्रॉवेल का एलकेजी किंडरगार्टन मतलब लोअर किंडरगार्टन प्लस यूकेजी अपर किंडरगार्टन। ठीक है बेटा, तो 3 और 2 कितना हो गया बेटा? 5 वर्ष। ठीक है, यानी साइंस के आधार पे, मनोवैज्ञानिक के आधार पे जानेंगे तो शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होता है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं उसकी परिभाषा। तो वाटसन ने क्या बोला था कि शैशवावस्था में सीखने की गति और सीमा किसी भी अन्य अवस्था से ज्यादातर होती है। आप लोग देखे होंगे किसी भी पाठ्यक्रम, कोई भी व्यवहार, सूचना को शैशवावस्था के बच्चे बहुत जल्दी से क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। और किसी भी जिज्ञासा अगर उत्पन्न होती है तो बहुत हड़बड़ाहट में होते हैं कि उस चीज का हमको आंसर तुरंत मिल जाए। ये चीज कैसी होती है, यही वाटसन ने बताया था। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट चलते हैं हॉरलॉक के अनुसार। हॉरलॉक ने क्या बोला है कि शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह चलती है, क्योंकि इन्होंने उसको कितने भागों में बांटा है? 11 भागों।
ठीक है बेटा। उन्होंने शैशवावस्थाओं को भी कई भागों में बांट दिया है। वेलेंटाइन ने क्या कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। अब एग्जाम पूछता है किसने कहा है सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है, पर कहा किसने है? वेलेंटाइन। किसने कहा है बेटा? वेलेंटाइन। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके पहले आप स्नैपशॉट ले सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। गुड इनफ गुड महोदय गुड ने क्या बताया था कि बालक के संपूर्ण जीवन की मानसिक विकास का आधा सिर्फ शैशवावस्था के शुरुआती 3 वर्ष में क्या हो जाता है? हो जाता है। गुड महोदय ने यही बताया था कि शैशवावस्था का जितना भी मानसिक विकास होता है वो शुरुआती के 3 ही वर्ष में क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा। न्यूमैन ने क्या बोला है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए अत्यंत ग्रहणशील होता है। मैंने कहा क्या था कि आप लोग जब कॉन्सेप्ट पढ़े रहेंगे तो कॉन्सेप्ट के आधार पर जो फैक्ट बनते हैं तो हर किसी का अपना परिभाषा देने का तरीका अलग अलग होता है। उनमें आप कॉन्सेप्ट के आधार पर टैग पढ़ेंगे कि किसी ने 3 वर्ष के आधार बताया, किसी ने 5 वर्ष के आधार पे बताया, और क्या है किसी ने शरीर मस्तिष्क बताया, किसी ने उसी को मानसिक विकास की तरफ बताया। ठीक है बेटा, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनसीओ के रूप में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। फ्रायड महोदय ने क्या बताया कि बालक को जो कुछ बनना होता है वो कितने साल में बन जाता है? तो 4 से 5 वर्षों में क्या होता है बेटा? बन जाता है। क्योंकि बोला जाता है कि शैशवावस्था का ही एडवांस पार्ट किसमें होता है बेटा? किशोरावस्था में होता है। ठीक है बेटा। एडलर महोदय ने क्या बताया कि जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित हो जाता है कि बालक का भावी जीवन में स्थान कहाँ है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कई रूढ़वादी परंपरा ये चलती है कि छोटा बच्चा जो भी जन्म लिया है 1-2 हफ्ते के बाद बहुत सारे खिलौने रखे जाते हैं, उनको टच करने दिया जाता है। बच्चा जिस पे टच हो जाता है उसके हाथ से, लोग मानते ये हैं कि भविष्य में यही बच्चा बनेगा। पर बेटा सामाजिक और आर्थिक दृष्टि के आधार पे वो क्या हो जाते हैं? डिफरेंस हो जाते हैं। क्योंकि फ्रायड ने बोला था कि बच्चा जब जन्म लेता है सेम वैसा ही होता है, लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंट हो जाता है, वुडवर्थ ने क्या समझाया था? जैसे जैसे इन्वायरमेंट में जाता है, जैसे सामाजिक अंतःक्रिया करता है, उसका बदलाव वैसा हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रास महोदय ने क्या कहा कि शिशु कल्पना का एक नायक है जो भली भांति मार्गदर्शन होना चाहिए। बच्चा क्या होता है? शिशु अवस्था में हमेशा कल्पना पे ही जीता है। ठीक है बेटा, वो बहुत सारी कल्पनाओं के आधार पर उस चीज को क्या कर लेता है? सही मान लेता है। जैसे शैशवावस्था में देखेंगे आप सजीवता का जब देखता है तो अस्थायी पर मान लेता है कि फैन जो चल रहा है वो भी क्या है? सजीव है। ठीक है बेटा। स्ट्रेंग महोदय ने कहा था कि शुरुआती के 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है और शैशवावस्था फाउंडेशन बोली जाती है। स्ट्रेंग महोदय ने वही बताया कि ये 2 वर्षों के अंतर्गत अपने भावी जीवन का वो फाउंडेशन रख देते हैं बालक। ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। रूसो महोदय ने क्या बताया कि बालक के आंख, कान, हाथ, पैर की शुरुआती शिक्षक होते हैं। ठीक है बेटा। आपके जो सेंसर वर्क करते हैं, कहा गया है कि प्राथमिकता जब बच्चे प्राथमिक में जाते हैं, ठीक है, तो उनके सारे सेंसर को पूर्ण तरह से यानी अधिगम को शिक्षण में कन्वर्ट करना कौन सिखाता है बेटा? तो शिक्षक होते हैं। ठीक है बेटा। कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं। क्रो एंड क्रो ने क्या माना था कि जो 20वीं शताब्दी काल है वो किसकी काल है? बच्चों की ही काल है। 20वीं शताब्दी बालकों की ही क्या है? शताब्दी है। ठीक है बेटा। गेसल ने क्या कहा था कि जो 6 वर्ष में सीखता है बच्चा वो 12 वर्ष का दुगना सीखता है। देखिए क्या बोले हैं? बालक प्रथम 6 वर्ष की उम्र में 12 वर्ष की उम्र का क्या सीखता है?
2 गुना सीख लेता है। यानी 6 वर्ष मतलब शैशवावस्था। जो बाल्यावस्था में सीखता है, सुसुप्तावस्था इसलिए बोली जाती है, वो अपने शैशवावस्था में तीव्रगामी की वजह से जल्दी सीख लेता है। ठीक है बेटा, इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। शैशवावस्था के कौन कौन से प्रमुख नाम, जिसको आपको मैंने लिखवाया था बेटा, क्या उपनाम। शैशवावस्था के कौन कौन से उपनामों से बुलाया जाता है? तो पहला है प्रिय लगने की उम्र। आप देखें छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है छोटे बच्चों को खिलाने के, वही बाल्यावस्था में हो जाता है तो आप गोदी भी नहीं लेते। ठीक है बेटा। और पक्की अवस्था, मन मौजी अवस्था, खाना, रोना, सोना, ये क्या है? अपने मन मौज के ऊपर ये अवस्था होती है, इसलिए मन मौजी अवस्था बोला जाता है। खतरनाक उम्र, बहुत जल्दी जिज्ञासा होती है उनको कुछ जानने के लिए, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनके लिए हानिकारक होते हैं, पर उसको भी वो क्या करते हैं बेटा? स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहा जाता है? खतरनाक। और तार्किक चिंतन की उम्र, चिंतन तो करते हैं लेकिन क्षणिक होता है, और वो तार्किक नहीं अतार्किक होता है। ठीक है बेटा। पूर्व विद्यालय की उम्र, अभी मैंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय, क्या बेटा? प्राथमिक विद्यालय में जाने के लिए उम्र कितना निर्धारण है? प्राथमिक विद्यालय में जाने के लिए उम्र कितना निर्धारण है? तो बेटा मैंने क्या बताया? कम से कम 5 वर्ष। ठीक है बेटा। तो वो ये शैशवावस्था आप लोगों को बताया मैंने अभी कि वो 5 से 6 वर्ष होती है, तो ये प्राथमिक के जाने की पहली उम्र मानी जाती है। ठीक है बेटा। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, जीवन का महत्वपूर्ण सबसे काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी अवस्था में अपनी भावी जीवन की क्या रखते हैं? आधारशिला रखते हैं। ठीक है बेटा। इसका आप एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। शैशवावस्था की कौन कौन सी बेटा विशेषताएं होती हैं? तो पहला, ये मूल प्रत्यंग का व्यवहार करते हैं। मूल प्रवृत्ति, ठीक है, भूख, प्यास, प्यार, ठीक है, क्रोध, ये सारी जो जन्मजात होती हैं वही क्या होती हैं? मूल प्रवृत्तियां होती हैं। और ये किसने दिया है? तो आप लोगों को मैंने कल ही बताया था, विलियम मैकडूगल ने समझाया था कि जितनी भी मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? जन्मजात होती हैं। और कोई भी मूल प्रवृत्ति किसी न किसी संवेग से क्या रखता है? संबंध रखता है। जैसे मैंने कहा था युत्सुकता, इसकी ये प्रवृत्ति, इसकी संवेग क्या हो जाएगा बेटा? क्रोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। ठीक है बेटा। नार्सिज्म, नार्सिज्म का मतलब होता है बेटा स्वयं से प्रेम करना। क्या करना? स्वयं से प्रेम करना, यानी ये खुद से ही प्रेम करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? नार्सिज्म अवस्था। समलिंगी ईर्ष्या, समान लोगों के साथ ये क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। देखते हो जब बगल में ही कोई लेट जाए तो बच्चे उसको क्या करते हैं? धक्का देते हैं, भैया मेरे साथ नहीं रहेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, शारीरिक मानसिक विकास सबसे बहुत तेज होता है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, ये दोनों का अगर तीव्रगामी पूछेगा तो कौन लिखेंगे बेटा? शैशवावस्था। अधिगम तीव्र गति, क्योंकि बहुत जल्दी से जानना चाहते हैं, जिज्ञासा बहुत जल्दी होती है। अनुकरण की प्रवृत्ति, किसी का जैसा नकल पाते हैं वैसा ही अपने अंदर व्यवहार उत्पन्न कर लेते हैं। इसलिए मैं कहा था जब पति पत्नी किसी बात पर झगड़ा करें तो उनके पास बच्चे नहीं होने चाहिए। नैतिकता का अभाव, क्योंकि उनको नैतिकता, समाज के अंतर क्रिया नहीं जानते हैं, क्या सही है क्या गलत उनको नहीं पता है। इसलिए छोटे बच्चों को देखे होंगे कि कभी भी क्या करते हैं? वो काट लेते हैं, बाल पकड़ खींच लेते हैं, नोच लेते हैं, क्योंकि उनको नैतिकता नहीं मालूम होती है। धीरे धीरे हम क्या करते हैं? उनके परिवेश, उनके दिनचर्या के आधार पर जब जोड़ते हैं तो बच्चे उस चीज को क्या करते हैं बेटा? सीखते हैं। ठीक है बेटा। क्षणिक मित्रता और क्षणिक दुश्मनी, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को आपको दुश्मनी और मित्रता नहीं मालूम होती है। छोटी छोटी बात को देखते हैं
वो झाड़ा कर लेते हैं और हम लोग किशोर अवस्था के उस बात को लेके बैठ जाते हैं, आपस में दुश्मनी हो जाती है और 5 से 10 मिनट ही नहीं बीतेगा उसी बच्चे के साथ क्या हो जाता है, बच्चा खेलने चला जाता है, क्योंकि उनके अंदर क्षणिक मित्रता और क्षणिक दुश्मनी का भाव होता है। वो समझते ही नहीं है क्या दोस्ती है क्या दुश्मनी है। ठीक है बेटा। दूसरों पर निर्भरता, ये अपने माँ के ऊपर, पिता के ऊपर यानी संरक्षक के ऊपर क्या होते हैं बेटा, निर्भर होते हैं, अपने गार्जियन के ऊपर निर्भर होते हैं, माँ से वो पूर्णतया निर्भर होते हैं। ठीक है बेटा। संवेगों का तीव्र और अस्पष्ट होना, देखते हो जिससे वो जानते हैं बच्चे, वो मुस्कुरा देते हैं देख के, और जिनको नहीं पहचानते हैं वो उनके आंखों के पुतले देखिए, वो हाव भाव पता चल जाता है, पर वो स्पष्ट नहीं हो पाता है। वो क्या होता है बेटा, संवेग की तीव्रता होती है परंतु अस्पष्ट होता है। ठीक है बेटा। दूसरे शिशुओं में रुचि, मैंने बोला था एक बालक दूसरे बालक के साथ बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उनके साथ मिलके खेलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा। आत्म केंद्रिता, स्वयं को ही मानते हैं। नैतिकता का क्या होता है बेटा, अभाव होता है, क्योंकि समाज से अंतःक्रिया नहीं होती है। जीववाद बोला जाता है, जैसे जीववाद में आपको दिया गया था, कौन कौन दिए थे। ठीक है बेटा। जीववाद में आप लोग पढ़ते हो तो लैमार के आधार पे पढ़ते हो तो क्या दिए थे, कैसे कैसे स्तर में क्या चीजें होते हैं पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। जिराफ पर जब दिया गया था उसने क्या बताया था कि जिराफ की गर्दन कैसी लंबी हुई है, सेम वही प्रक्रिया इसके अंदर होता है। बच्चा छोटा होता है, उससे बड़ा होता है, किशोरावस्था में और क्या हो जाता है। ठीक है बेटा। दोहराने की प्रवृत्ति, आपका देखे होंगे बच्चे जो आप बोलते हैं उसका क्या करते हैं, उनको बहुत मजा आता है, आप ही का बात आप ही के सामने क्या करते हैं, दोहराते हैं। खिलौनों में रुचि, देखते हैं मूल प्रवृत्तियां ये करते हैं, खिलौने के लिए जिद करते हैं, तुरंत क्या हो जाता है, अगर नहीं पाते अपने मन चाहा खिलौना तो क्या कर देते हैं बेटा, लेट जाते हैं, रोने लगते हैं। ठीक है बेटा। ये इसका स्नैपशॉट लीजिए, करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। शैशवावस्था में शिक्षा किन आधारों पर लेना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को कहा था विशिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग बेटा, विशिष्ट, यानी अगर उसकी रुचि खेल में है तो खेल के आधार पर, संगीत में है तो संगीत के आधार पर, और यदि उसका कला में है तो रचनात्मक के आधार पर। ठीक है बेटा। तो देखिए क्या क्या है पॉइंट, खेलों द्वारा शिक्षा देना चाहिए, आदत और संस्कारों की शिक्षा देनी चाहिए। मैंने कहा क्या था कि पावलो के सिद्धांत का प्रयोग कीजिए तो वो बुरी आदत भी होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सही आदत में। पोषण की शिक्षा देनी चाहिए कि समय समय पे खाए पिए। ठीक है। उस आसन को समझाना चाहिए कि अगर ऐसे रहोगे तभी समाज में क्या, लोग चाहे किसी को लेकर हम क्या कर देते हैं कि वो तभी मानेंगे या पापा जब आपका क्या होता है, सही से शरीर का निर्माण होगा। साफ सफाई की शिक्षा देते हैं। ठीक है। इंद्रिय आधारित शिक्षा देते हैं और गतिविधि आधारित शिक्षा देते हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज मानती है गतिविधि के आधार पर, यानी स्वयं जब वो सीखते हैं, स्वयं क्रिया करके सीखते हैं तो उनमें क्या होता है बेटा, सार्वभौमिक विकास होता है। क्या होता है बेटा, सार्वभौमिक विकास होता है। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट तरफ चलते हैं। अब दूसरा जो अवस्था है बेटा वो क्या है, बाल अवस्था। क्या है बेटा, बाल अवस्था है। बाल अवस्था के प्रभाव देखते हैं। रास महोदय ने क्या कहा था कि बाल अवस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। क्या है बेटा, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। ब्लेयर जोन्स ने कहा था और सिम्पसन ने कि संपूर्ण जीवन चक्र में शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। किसके आधार पे, शैक्षिक के आधार पे। ठीक है। जब भी शैक्षिक दृष्टि के आधार पूछेगा तो आप पकड़ लीजिए किसका है, ब्लेयर जोन्स का। मिथ्या परिपक्वता पूछेगा तो रास महोदय के अनुसार किलपैट्रिक ने क्या कहा था
कि इनके अंदर प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की क्या आ जाती है, भावना, यानी प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की क्या कही जाती है, अवस्था कही जाती है। ठीक है बेटा, कोल ब्रूस ने इसको क्या कहा था, आपका एक ही टैग मिलेगा, अनोखा काल। क्या मिलेगा बेटा, अनोखा काल। जब भी देखिए किसी डिफिनेशन में कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, तो अनोखा काल देखते ही क्या समझ जाएंगे बेटा कि कोल एंड ब्रूस है। मैंने कहा था टैग पकड़ना सीखेंगे, यानी उसकी जगह पकड़ना सीखेंगे, तो किसका डिफिनेशन किस आधार पे है, किसने दिया है, वो आसानी से आप क्या कर सकते हैं बेटा, पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। फ्रायड महोदय, फ्रायड महोदय को मैंने कहा क्या कहा था कि फ्रायड का आपको कल ही पढ़ाया था कि दो तरह से बताए हैं। एक तो आपका उनकी अवस्थाओं व्यक्तिगत का इदम अहम और परम अहम, और दूसरा कि कैसे 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 बच्चा अपने 5 स्टेप में, जैसे बचपन में जब होता है तो मैंने क्या कहा था, मनोलैंगिक अवस्था में रहता है, तो उसी में उन्होंने क्या समझाया है कि बाल अवस्था काम वासना की प्रसुप्ति अवस्था है। क्या बेटा है, काम वासना की प्रसुप्ति अवस्था। ये देखते ही क्या मार देंगे बेटा, फ्रायड महोदय के अनुसार। ठीक है बेटा, स्ट्रैंग ने क्या कहा था कि कोई ऐसा बच्चा शायद होगा जो 10 वर्ष में सारे खेल न खेल डाला हो। इसमें टैग एक ही आएगा बेटा, सारे खेल 10 वर्ष में। ठीक है बेटा, शायद ही कोई ऐसा खेल हो जो 10 वर्ष का बच्चा न खेला हो। किसने दिया है, स्ट्रैंग महोदय। ठीक है बेटा, बर्ड ने क्या दिया है, इन्हीं को भ्रमण और साहसिक का प्रवृत्ति बता दिया। क्या बताया बेटा, भ्रमण और साहसिक कार्यों में प्रवृत्ति। देखिए ध्यान से, बाल्यावस्था में भ्रमण तथा साहसिक कार्यों के प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होती है। तो जहां पे भ्रमण और साहसिक कार्यों की प्रवृत्ति पूछेगा बेटा, वहां क्या कर लेंगे, बर्ड महोदय। ठीक है बेटा, ये आसानी से होता है, छोटे छोटे उनके टैग होते हैं, अगर वो आप पकड़ लेंगे तो किसके आधार पे कौन सा डिफिनेशन है आसानी से जान सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं रटने पे जोर नहीं देता बेटा। अब बाल्यावस्था के कौन कौन से उपनाम है, कौन से बेटा उपनाम है, जिसको प्रमुख नाम से जाना जाता है, किस किस नाम से या दूसरे नाम से आपके बाल्यावस्था बुलाए जाते हैं। तो पहला, खेलों की उम्र, मूर्त चिंतन की उम्र। अमूर्त नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा, मूर्त चिंतन, जैसी वस्तु देखते हैं उसी के आधार पे व्यवहार उत्पन्न करते हैं। प्राथमिक विद्यालय की उम्र, क्योंकि इस वर्ष में 5 से 6 वर्ष के बच्चे हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आप को लिखवाया गया होगा 5 वर्ष से ऊपर। ठीक है, गंदी उम्र बोली जाती है किसी अवस्था में, आप देखे होंगे बच्चा गाड़ी से स्कूल से आ रहा है, बस से, जहां कीचड़ देखता है वहीं क्या कर जाता है बेटा, जंप कर जाता है। ठीक है बेटा, क्योंकि उन्हीं को उसी चीज में अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको गंदी उम्र कहा जाता है। आप भी देखे होंगे कि नाक को बह रहे तो बच्चे बाल्यावस्था में वही कर लेते हैं, तो क्या उम्र मानी जाती है बेटा, गंदी उम्र की अवस्था। टोली की उम्र, आप देखे होंगे इस अवस्था में बच्चे टोलियों में, समूहों में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए बाल्यावस्था को टोली की उम्र कहा जाता है। निर्दोषी भ्रमण की उम्र, इनको पता नहीं है कि जो भ्रमण कर रहे हैं या घूम रहे हैं वो किसी उद्देश्य के लिए है कि नहीं, बिना उद्देश्य घूमते रहते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है निरुद्देशी भ्रमण की उम्र। नटखट उम्र, ये आप जानते हैं कि हमेशा नटखटी करते हैं, तो कौन, जैसे आप लोग वर्ड सुना होगा कि बच्चे हो क्या, क्योंकि आपको मालूम है कि नटखटापन कौन कर सकते हैं, बच्चे बाल्यावस्था के। ठीक है बेटा, स्फूर्ति की उम्र, आप देखे होंगे बच्चा बाहर से भले खेल के आया है, लेकिन दोबारा अगर मौका मिल गया तो फिर वो खेलने निकल जाएंगे, बहुत जल्दी उनके अंदर वो चीजें होती हैं, इसीलिए कहा जाता है स्फूर्ति की उम्र। अब देखिए बाल्यावस्था की वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहला, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। मैंने अभी क्या कहा कि शैशवावस्था में तीव्रगामी आती है, लेकिन कुछ समय के लिए बाल्यावस्था में स्थिरता आ जाती है और फिर वही किशोरावस्था में जागृत हो जाती है।
जिज्ञासा सबसे तेज, बहुत जल्दी जानने की फिराक में होते हैं, संग्रह रखने की प्रवृत्ति होती है, रचनात्मक कार्यों से बहुत जल्दी जुड़े होते हैं, समूह में रखने की भावना, मित्र का देखिए ये बहुत सही पूछता है कि बाल्य अवस्था में जो समूह, जैसे पहले टोलियों में जो रह रहे थे, अब ये चॉइस पे रखते हैं कि हमारा मित्र कैसा होना चाहिए, हमारे ही अकॉर्डिंग, ये मेरे मित्र का पूरा जगह है, ये मेरा है जगह। वो कौन बांटते हैं? बाल अवस्था मित्र का क्या करने लगते हैं? चयन करने लगते हैं। समलिंगी समूह में रहते हैं और शैशवावस्था में विपक्ष में होते हैं, पसंदे नहीं करते हैं समलिंगी में, लेकिन बाल अवस्था में देखेंगे वो हमेशा समलिंगी का ही क्या करते हैं, साथ में समूह में रहते हैं। आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और बहुमुखी प्रतिभा होते हैं, क्योंकि बाल अवस्था में धीरे धीरे वो समाज से क्या करने लगते हैं बेटा, अंत क्रिया करने लगते हैं, धीरे धीरे वो समाज से जुड़ने लगते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाते हैं, बाह्यमुखी प्रवृत्ति वाले होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आधार था उनकी विशेषताओं का। अब आगे चलते हैं कि नैतिकता का उदय हो जाता है, यहीं से प्रारंभ होता है। आपका ज्ञान पूछा है कि नैतिकता का प्रारंभ कब होता है बेटा, तो बाल अवस्था से होता है। कब होता है बेटा? बाल अवस्था से होता है। ठीक है। प्रशंसा पाने की इच्छा, देखते हैं कोई भी गलती अपना करता किसी और ट्रांसफर कर देते हैं, और जब कोई अच्छा हो रहा है तो अपने ऊपर प्रशंसा लेने के इच्छुक होते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रशंसा पाने की इच्छा। काल्पनिक भयों का अंत हो जाता है, जो शैशवावस्था में बच्चे अंधेरे से डरते हैं, किसी जानवर से डरते हैं, बाल अवस्था में वो क्या हो जाता है बेटा, अंत हो जाता है। भाई बहनों से झगड़ा, आपने देखा है कि बाल्य अवस्था में हमेशा भाई बहन में झगड़ा होता है, बाल पकड़े नाचते हैं, छोटी छोटी बातों में होती है, चिड़चिड़ापन होता है कि माता पिता कुछ भी लाएं, भाई सोचता है सिर्फ मुझे मिले, ये सोचते हैं मुझे मिले, और इन दोनों के आधार पे कोई तीसरा या तो दोनों एक भी हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये कब होती है प्रवृत्ति? बाल अवस्था में। चोरी करना, झूठ बोलना, अपनी आवश्यकता चीजों को जल्दी लेने के लिए वो क्या कर लेते हैं बेटा, चोरी करने लगते हैं, और इस चीज को छुपाने के लिए बेटा वो झूठ तक बोलने लगते हैं। ठीक है बेटा। वास्तविकवादी दृष्टिकोण, वास्तविकता के आधार पर, जैसे शैशवावस्था में आप क्या मानते थे कि जो फैन है उसको भी वो क्या मान लेते हैं, अस्थायीपन की, वो क्या है, सजीव है, लेकिन बाल्यावस्था में इस चीज को बच्चा भली भांति जानने लगता है कि एक सजीव में और निर्जीव में क्या अंतर है। ठीक है बेटा, तो वो किसकी तरफ दृष्टिकोण जानने लगता है, वास्तविकता की तरफ। ठीक है बेटा। काम वासना प्रसुप्त, मैंने क्या कहा था कि जो शैशवावस्था में काम वासना आरंभ होता है वो कुछ समय के लिए बाल्यावस्था में क्या हो जाता है, प्रसुप्तावस्था बन जाती है। जो आपके लिंगी में परिवर्तन किशोरावस्था में जब होता है तो फिर वही क्या हो जाता है बेटा, तूफानी अवस्था में होने लगता है। ठीक है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए बेटा, जैसे मैंने कहा था कि शैशवावस्था में कैसे शिक्षा देनी चाहिए, वैसे ही बाल अवस्था में किन आधारों शिक्षा देना चाहिए। तो पहला, रचनात्मक की शिक्षा। मैंने क्या कहा कि बाल्य अवस्था में वो सृजनात्मकता की तरफ क्या होने लगते हैं, अग्रसर होने लगते हैं। ठीक है बेटा, तो उनको शिक्षा किस तरह देना चाहिए, रचनात्मक की शिक्षा, संघ प्रवृत्ति के ऊपर शिक्षा। जैसे मैंने कहा था कोई भी चीज मैथमेटिकल चीजें समझानी है तो कभी देखते हो खिलौनों की बहुत से समूह एक दूसरे से मिलते जुलते क्या करने लगते हैं, संग्रह करने लगते हैं। ठीक है बेटा। शारीरिक शिक्षा और खेलों द्वारा शिक्षा, लेकिन पूर्ण रूप से खेल शिक्षा कब सिखाने चाहिए, शैशवावस्था। और मैंने कहा था विशिष्ट के आधार पे इनको खेल, संगीत और कला, ये तीन विशिष्ट आधार होता है जिसके आधार पर हम क्या कर देते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। ठीक है। इंद्रियों द्वारा शिक्षा, मैंने क्या कहा था कि मरियम मॉन्टेस्क्यू ने इसी चीज कहा है कि कलम पकड़ने का धीरे धीरे उनकी स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उसमें प्रांगण हो जाते हैं, यानी सर्वांगीण विकास हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, सर्वांगीण विकास हो जाता है।
ठीक है। गतिविधियों द्वारा शिक्षा, उनको स्वयं किसी क्रिया के आधार पे यानी क्रियात्मक संज्ञानात्मक के आधार पर क्या करेंगे बेटा, जोड़ देंगे। ठीक है। अब बेटा तीसरी अवस्था क्या है बेटा, किशोरावस्था। क्या है बेटा, किशोरावस्था। और किशोरावस्था एडोलसेंस एक बुक थी, किसने लिखा है बेटा, यहां पूछता है स्टेनहॉल ने। स्टेनहॉल ने ही किशोर अवस्था पे पूर्ण अध्ययन किया था, संपूर्ण अध्ययन किया था। किसने किया था, स्टेनहॉल ने किया था बेटा। किसने किया था, स्टेनहॉल ने किया था। स्टेनहॉल को क्या कहा जाता है बेटा, तो इसीलिए इनको बाल अध्ययन का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, बाल अध्ययन का पितामह कहा जाता है। ठीक है बेटा। क्यों, क्योंकि अमेरिका में बालकों के ऊपर आंदोलन किए थे, उसमें भाग लिए थे। कहां बेटा, अमेरिका में। ठीक है बेटा। और संपूर्ण अधिगम और पूरी जानकारी किस पे किए थे यानी अध्ययन किए थे, वो बेटा था किशोरावस्था। ठीक है बेटा। किशोरावस्था आपसे ज्यादातर पूछता है, इसीलिए इसके प्रमुख बिंदु जानिए कि किशोरावस्था अंग्रेजी के एडोलसेंस शब्द से बराबर या एडोलसेंस शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा के एडोल्स्केर शब्द से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, परिपक्वता की ओर। क्या बेटा, परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो किन शब्दों से लिया गया है बेटा, तो ये अंग्रेजी के एडोलसेंस है, जो लैटिन भाषा के एडोल्स्केर शब्द से क्या है बेटा, लिया गया। ठीक है बेटा। इसके हेडो कमेटी किशोरावस्था के अध्ययन के लिए क्या कही गई थी, बनाई गई थी। आपके एग्जाम में बेटा ये पूछा था कि हेडो कमेटी किसके लिए बनाई गई थी, तो हेडो कमेटी किशोरावस्था के अध्ययन के लिए क्या किए थे बेटा, बनाई गई। ठीक है। किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन बोले जाते हैं, अभी बताया मैंने, स्टेनहॉल। ठीक है। क्योंकि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ही थी एडोल्स्केन्स। क्या थी बेटा, एडोल्स्केन्स अंग्रेजी शब्द है। ठीक है बेटा। अब चलते हैं किशोरावस्था के नेक्स्ट पॉइंट, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। किशोरावस्था के बेटा सिद्धांत, किशोरावस्था के किसने क्या क्या सिद्धांत दिया है, तो पहला त्वरित एवं आकस्मिक विकास का सिद्धांत। बेटा किसने दिया है, त्वरित विकास का सिद्धांत स्टेनहॉल ने। आप एग्जाम में पूछा था क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने भी दिया है बेटा, थॉर्नडाइक ने। क्रमिक विकास सिद्धांत किसने दिया है बेटा, थॉर्नडाइक ने। और यही दो परिभाषाएं आपकी क्या दिया गया था, सिद्धांत दिया गया था किसका, किशोरावस्था का। ठीक है बेटा। दो सिद्धांत, त्वरित सिद्धांत या त्वरित आकस्मिक विकास सिद्धांत, दूसरा क्रमिक विकास सिद्धांत, थॉर्नडाइक और स्टेनहॉल ने दिया था। ठीक है बेटा। अब चलते हैं उसके परिभाषाओं की तरफ। प्रमुख परिभाषाएं, रास महोदय ने क्या कहा था कि शैशवावस्था की ये क्या है, पुनरावृत्ति है। क्या है बेटा, शैशवावस्था की क्या है बेटा, पुनरावृत्ति है। किसने कहा था, रास महोदय ने। क्या कहा था, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। और स्टेनहॉल ने क्या कहा था, तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था क्या है, तो किशोरावस्था है। किलपैट्रिक ने सबसे कठिन काल बताया है। क्या बताया बेटा, किलपैट्रिक ने सबसे कठिन काल किसको माना है, तो किशोरावस्था को माना है। सबसे कठिन काल किसको माना है, किशोरावस्था को माना है। ठीक है बेटा। और टी.एच. ग्रीन क्या बोले हैं कि जीवन का सबसे बसंत काल है। अब एग्जाम में पूछा था किसने दिया है कि बसंत काल है, किसका उपनाम है, तो किशोरावस्था का। किसने दिया है, ग्रीन ने। बिंग हंट ने क्या कहा है कि किशोरावस्था को प्रकट करने का बस एक ही सही शब्द है, वो है परिवर्तन। क्योंकि किशोरावस्था में ही क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है।
और जर्सील्ड ने क्या कहा था कि किशोरावस्था वो समय है जब एक विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर क्या होता है बेटा, बढ़ता है। ब्लेयर जोन्स और सिप्सम ने क्या कहा है कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में वह समय है जो बाल्यावस्था के अंत में शुरू और प्रौढ़ावस्था की शुरुआत में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा। कुल्हन का आपका आता है, कुल्हन ने क्या कहा है कि ये किशोरावस्था बाल और प्रौढ़ावस्था की क्या है, बीच का संधि काल है। ये आपके एग्जाम बेटा कई बार पूछा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी ऐसी अवस्था है जो बाल अवस्था और प्रौढ़ावस्था के संधि काल है, संधि काल के नाम से पूछता है तो कौन है बेटा, कुल्हन है। ठीक है बेटा। ये चीजें आपकी परिभाषा दी गई हैं। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भविष्य का क्या है, आशा है। आप एग्जाम में पूछा है कि वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा कौन है, किशोरावस्था है। किसने दिया है, क्रो एंड क्रो ने दिया है। कार्ल सनिक ने क्या कहा है कि किशोर बुजुर्गों को अपने रास्ते की बाधा समझता है, उसे लगता है कि वे उसकी स्वतंत्रता क्या कर रहे हैं, हनन करते हैं। आप देखते हैं हमेशा जो बुजुर्ग लोगों का किशोरावस्था वाले क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है बेटा। स्किनर, ये स्किनर पूछता है, स्किनर ने क्या कहा है कि किशोरावस्था निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता है, किशोरावस्था को निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता है। वेलेंटाइन ने क्या कहा है कि किशोरावस्था, इन्होंने दो डिफिनेशन दिया था कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। अपराध प्रवृत्ति का विकास किसमें होता है, किशोरावस्था में। और दूसरा ने क्या बताया था, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता की अवस्था होती है। क्या होता है बेटा, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता की होती है। ठीक है। तो दो वेलेंटाइन पूछता है, एक अपराध प्रवृत्ति का विकास और दूसरा घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता का विकास। ये किसने दिया है बेटा, वेलेंटाइन ने। किसने दिया है बेटा, वेलेंटाइन ने। ठीक है बेटा। किशोरावस्था के कौन कौन से प्रमुख नाम है, तो किस किस नाम जाना जाता है बेटा, सुनहरी उम्र, उलझन की उम्र, विद्रोही की उम्र, अटपटी उम्र, संक्रमण काल की उम्र। क्योंकि जैसे वो जिसमें रहते हैं अपने आधार पर उनको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। टीन एज काल, क्योंकि 13 से 18 के बीच में जो काल बोली जाती है बेटा वो क्या है, टीन एज काल। द एज ऑफ ब्यूटी बोली जाती है क्योंकि इस अवस्था में सज धज के सवर के बच्चे रहना पसंद करते हैं। दल भक्ति की उम्र, अपने ही दल की क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। इसीलिए किशोरावस्था में कभी देखते हैं कि पार्टियों को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। विरोधी मानसिकता की उम्र होती है, हमेशा अपने आप को सही मानते हैं, दूसरों को क्या करते हैं बेटा, विरोध करते हैं। संवेगों की अधिकता, ये आपके एग्जाम में आया था बेटा, किसमें संवेगों अधिकता होती है, तो वो कौन सा होता है बेटा, किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही तूफानी अवस्था बोली जाती है क्योंकि इसी एज में भी आपका भविष्य का क्या करने लगता है, फैक्ट लेने लगता है। किशोरावस्था की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, तो पहला शारीरिक और मानसिक का क्या हो जाता है, पूर्ण विकास। समूह भावना की उम्र होती है। वीर पूजा काल, ये आपका पूछा था। कल्पना की अधिकता होती है, संवेग में अधिकता होती है, विषम लिंगी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बेटा। ठीक है। समायोजन की कमी हो जाती है, बहुत जल्दी अपने आप को किसी जगह समायोजित नहीं कर पाती हैं। आत्महत्या की प्रवृत्ति, अपनी आत्मसिद्धि एम नहीं पाने पर वो अपना आत्महत्या तक कर लेते हैं बेटा। ठीक है। तार्किक चिंतन की क्या होती है, मैंने भी बताया था, अतार्किक जब होती है तो स्टार्ट हो जाता है आपका शैशवावस्था में, लेकिन तार्किक चिंतन का परिपक्व पूछेगा तो कौन हो जाएगा, किशोरावस्था। अमूर्त की चिंतन करने लगते हैं। आर्थिक तंगी, मैंने कहा था जो सोच रखते हैं उसका सबसे ज्यादा प्रभाव कौन करता है, अर्थ करता है बेटा। ठीक है।
स्व पहचान, अपना समाज में जगह बनाने की कोशिश करते हैं, स्वीकृति पाने की चाहत होती है, किसी से दबाव में रहना नहीं चाहते हैं, और समाज सेवा और देशभक्ति की भावना कब जागृत होती है बेटा? तो किशोरावस्था में होती है। ठीक है बेटा, किशोरावस्था में क्या होती है? समाज सेवा के खोखले आदर्श होते हैं, बहुत जल्दी अपने आदर्श को पलट देते हैं। कौन? किशोरावस्था। मादक पदार्थों के सेवन की आशंका हो जाती है, बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। अपराध प्रवृत्ति पढ़ने की आशंका, व्यवसाय चयन की चिंता, क्योंकि इसी अवस्था में आप व्यवसाय का क्या करते हो बेटा? चयन करते हो। ठीक है बेटा, अपने जीवन साथी के चयन को लेकर परेशानी, सबसे बड़ा चीज यही पड़ता है कि उसको यही समझने में टाइम लग जाता है कि सामने का जो जीवन साथी है वो किस आधार पे हमको देखना है। सबसे बड़ी समस्या किशोरावस्था की कौन सी आती है बेटा? यही आती है। ठीक है बेटा, किशोरावस्था में कैसा शिक्षा देना चाहिए? तो बेटा व्यवसायिक शिक्षा। इसलिए मैंने कहा था प्राइमरी में व्यवसायिक शिक्षा नहीं दी जाती है, अपर लेवल पे। अमूर्त शिक्षा, तर्क के आधार पे तर्क शिक्षा, यौन शिक्षा, नैतिकता का शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और समायोजन करने की शिक्षा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका टॉपिक मापन और मूल्यांकन स्टार्ट करेंगे, जिसमें सीसी पैटर्न और जो बाद में चेंज करके एनसीईआरटी बना, उस आधार पे अलग अलग तर्क के आधार पे हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, ताकि आपके कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में ना हो। ठीक है बेटा, अगर इसमें कोई भी चीजों पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, समझ नहीं आ रहा है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कृपया बेटा सब्सक्राइब किया करिए और लाइक किया करिए, ताकि हम लोग को मोटिवेट मिले कि आगे क्लास किस आधार पे आप लोगों को क्या करना है, पढ़ाना है। इसी बात के लिए अपने बड़े विराम देते हूं। जय हिंद।